हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने इसके पहले वाला चैप्टर बहुत अच्छे से रिवाइज कर लिया होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी हम सीखने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 जो कि है चरणबद्ध सोच और स्क्रैच प्रोग्रामिंग। ओके स्टूडेंट्स, सो क्या सीखने वाले हैं हम? स्टेप वाइज थिंकिंग एंड स्क्रैच प्रोग्रामिंग। ओके स्टूडेंट्स, सो हमारा इस चैप्टर में उद्देश्य क्या है, क्या सीखने का उद्देश्य है? तो सबसे पहले तर्क और समस्या निवारण, फिर स्क्रैच। ओके, उसके बाद स्क्रैच का आरंभ, स्क्रैच डेस्कटॉप के घटक, ओके, स्प्राइट जोड़ना, बैकड्रॉप बदलना, नया प्रोजेक्ट बनाना, स्प्राइट की उपस्थिति बदलना और स्क्रैच प्रोजेक्ट बनाना, प्रोजेक्ट सेव करना, प्रोजेक्ट खोलना और स्क्रैच बंद करना। तो स्टूडेंट्स, हम सब ये सारे ही विषयों को इस पार्ट में पढ़ने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आ जाइए हमारे प्रथम टॉपिक पर, यानी कि प्रथम उद्देश्य पर, जो कि है तर्क और समस्या निवारण, यानी कि रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। किसी भी कार्य को करने के लिए तर्क और समस्या निवारण तकनीक का उपयोग चरणबद्ध तरीके से किया जाता है, यानी कि स्टेप वाइज मेथड से किया जाता है। तर्क एक तार्किक या समझदार तरीके से कार्य करने के बारे में सोचने की प्रक्रिया है। ओके, यह आपको उपलब्ध विकल्पों में से एक सही विकल्प चुनने में मदद करता है। अगर आपके पास तार्किक शक्ति है, समझदारी है, तो आप क्या करेंगे कि जीवन में आपके पास जितने भी ऑप्शन दिए जाएंगे उसमें से अपने लिए सही ऑप्शन चुनने की शक्ति रखेंगे। ठीक है, तो समस्या निवारण एक कठिन कार्य का समाधान खोजने की प्रक्रिया है। ठीक है, तो अगर कोई डिफिकल्ट प्रॉब्लम है उसमें से समाधान खोजने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? समस्या निवारण। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आज शाम आप अपने चचेरे भाई के जन्मदिन दावत में जाना चाहते हैं और कल सुबह परीक्षा भी है। इस स्थिति में आपके पास दो विकल्प हैं कि चचेरे भाई के जन्मदिन की दावत और परीक्षा की तैयारी। अब आप सोचेंगे और एक विकल्प चुनने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो एक विकल्प चुनने का जो प्रयास है, इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? तर्क कहेंगे। ओके, उसके बाद आपके पास ये तय करने का कारण है कि आपके लिए कौन सा विकल्प अधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इसे समस्या निवारण कहा जाता है। ओके स्टूडेंट्स, अब आप समझेंगे स्क्रैच क्या है। व्हाट इज स्क्रैच? ओके, सो स्क्रैच एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपको गेम समझने और बनाने में मदद करता है। जब भी आपको कोई गेम समझना या बनाना होगा स्टूडेंट्स, तो आप कौन से प्रोग्राम का यूज करने वाले हैं? आप यूज करेंगे स्क्रैच प्रोग्राम। ओके, यह युवा छात्रों को आसानी से गेम निवारण सीखने में मदद करता है। स्क्रैच के कई संस्करण यानी कि वर्जन है, नवीनतम संस्करण है स्क्रैच 3.0। ठीक है, नया जो वर्जन है इसका वो है स्क्रैच 3.0। अब है स्क्रैच के उपयोग। स्क्रैच में प्रोग्राम निर्माण को मजेदार और आसान बनाने के लिए रंगीन वस्तुएं हैं। ठीक है, अगर आपको अपने प्रोग्राम को मजेदार और आसान बनाना है तो आप स्क्रैच की मदद से बना सकते हैं। आप एनिमेशन, क्विज, कहानियां बना सकते हैं स्क्रैच की मदद से। ये तो बहुत अच्छी बात है, आप अपनी एनिमेशन बना सकते हैं, क्विजेस बना सकते हैं स्क्रैच की मदद से। आप स्क्रैच वेबसाइट पर ऑनलाइन स्क्रैच प्रोजेक्ट बना और साझा कर सकते हैं। ठीक है, आप स्क्रैच से प्रोजेक्ट को बना भी सकते हैं और साझा कर सकते हैं। स्क्रैच की वेबसाइट में दूसरों द्वारा बनाए गए प्रोजेक्ट को देखने का भी विकल्प होता है। जो बाकियों ने प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, हम उन प्रोजेक्ट्स को भी देख सकते हैं। आप दूसरों के द्वारा बनाए गए प्रोजेक्ट में परिवर्तन भी कर सकते हैं। ठीक है, जो बाकियों ने प्रोजेक्ट बनाए हैं उसमें अगर आपको कोई चेंजेस करने हैं तो आप स्क्रैच की मदद से कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए स्टार्टिंग ऑफ स्क्रैच। अब हम सीखेंगे कि स्क्रैच को आरंभ कैसे करते हैं स्टूडेंट्स। तो स्क्रैच शुरू करने के लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन करें। ठीक है, तो पहला चरण है स्टार्ट बटन पर क्लिक कीजिए। दूसरा चरण है स्क्रैच प्रोग्राम खोलने के लिए स्क्रैच डेस्कटॉप पर क्लिक कीजिए, स्क्रैच विंडो खुलेगी। ये रहा स्टार्ट बटन, आप स्क्रैच विंडो पर क्लिक करेंगे, स्क्रैच बटन पर क्लिक करेंगे और वो विंडो ओपन हो जाएगी। ठीक है, एक मजेदार तथ्य स्टूडेंट्स यहाँ बताया गया है कि स्क्रैच का निर्माण मिशेल रेसनिकट MIT मीडिया लैब द्वारा 2017 में किया गया है। तो स्क्रैच का निर्माण किसने किया स्टूडेंट्स? मिशेल रेसनिकट ने किया है। और ये कहाँ पे, कौन से लैब में? MIT मीडिया लैब द्वारा 2017 में किया गया है। ओके, अब आइए
कंपोनेंट्स ऑफ स्क्रैच डेस्कटॉप पढ़ते हैं, यानी कि स्क्रैच डेस्कटॉप के घटक। ओके, सो अब हमें स्क्रैच डेस्कटॉप के घटकों के बारे में सीखना है। तो पहला देखो, इसमें बहुत सारे घटक है ना, बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं। अब हम इन सारे ही कंपोनेंट्स को एक एक करके पढ़ेंगे स्टूडेंट। सबसे पहला है टाइटल बार। अब टाइटल बार कहाँ है? ये रहा स्टूडेंट्स टाइटल बार, ठीक है, दिस इज द टाइटल बार। अब यह स्क्रैच विंडो की शीट्स पर बाईं ओर लिखे गए स्क्रैच डेस्कटॉप को दिखाता है, ठीक है। टूल बार के दाईं तरफ 3 कंट्रोल बटन है। अब ये जो स्क्रैच के टूल बार है, इसके दाईं तरफ क्या है? 3 बटन है, ठीक है। कौन कौन से बटन है? ये मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड क्लोज बटन। कौन से बटन है स्टूडेंट्स? मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड क्लोज बटन। ओके, अब आता है मेन्यू बार। मेन्यू बार कहाँ है स्टूडेंट्स? ये रहा मेन्यू बार। मेन्यू बार, इसमें उन परियोजनाओं से संबंधित विकल्प और कमांड शामिल हैं जिन्हें आप स्क्रैच से बनाते हैं। ओके, विकल्प है, कौन कौन से विकल्प है स्टूडेंट्स? यहाँ फाइल है, एडिट, ट्यूटोरियल और स्क्रैच प्रोजेक्ट का नाम। ओके स्टूडेंट्स, यू कैन सी हियर, ठीक है, फाइल, एडिट, ट्यूटोरियल और स्क्रैच प्रोजेक्ट। अब देखिए यहाँ पर स्टेज एरिया। अब ये स्टेज एरिया क्या है स्टूडेंट्स? दिस इज द स्टेज एरिया। ओके स्टूडेंट्स, सो यहाँ क्या है? यह एक प्ले में एक मंच के समान है जहां सब कुछ होता है। हम कहानियां देख सकते हैं, गेम खेल सकते हैं और मंच पर अपनी स्क्रैच परियोजनाओं को चला सकते हैं। स्क्रैच में पृष्ठभूमि को बैकड्रॉप कहा जाता है, ठीक है। स्क्रैच की पृष्ठभूमि को क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स? बैकड्रॉप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बैकड्रॉप। ओके, अब आ जाता है स्प्राइट। अब ये जो स्प्राइट फीचर है कहाँ है स्टूडेंट्स? ये रहा स्प्राइट, ठीक है, ये रहा स्प्राइट। तो दिस इज द स्प्राइट। ओके, यह एक अभिनेता है जो मंच पर कार्य करता है। स्प्राइट स्क्रैच में एक ऑब्जेक्ट है जो स्टेज एरिया पर फंक्शन करता है, ठीक है। ये जो स्प्राइट है ये स्टेज एरिया पर फंक्शन करता है। स्क्रैच में डिफॉल्ट स्प्राइट एक नारंगी बिल्ली है, ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं, दिस इज द ऑरेंज कैट, एक ऑरेंज कलर की कैट है, ठीक है। अब देखिए, अब पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है गो बटन। यह एक हरा झंडा है और आप उस पर क्लिक करते हैं तो यह एक स्क्रैच प्रोग्राम चलाता है। कहाँ है ये रहा गो बटन, ठीक है। ये गो बटन एक ग्रीन फ्लैग है, जैसे आप इसको क्लिक करते हैं ये प्रोग्राम को चलाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आ जाइए नेक्स्ट, स्प्राइट इन्फो पेन। यह जो स्प्राइट इन्फो पेन है स्टूडेंट्स, यह स्टेज एरिया के ठीक नीचे है। यह एक परियोजना में उपयोग किए जाने वाले सभी विवरण या स्प्राइट को जोड़, खत्म, नाम या स्थान को देख, आकार को बढ़ा और घटा सकता है। इसी तरह बैकड्रॉप को जोड़ या बदल सकते हैं। तो वेयर इज दिस? दिस इज द स्प्राइट इन्फो पेन। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वी हैव कोडिंग एरिया। सो इसे स्क्रिप्ट क्षेत्र भी कहा जाता है, जहां आप क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स? स्क्रिप्ट क्षेत्र भी कहा जाता है, जहां आप स्क्रिप्ट बनाने के लिए अपने ब्लॉग को स्टैक करते हैं। यदि आप एक प्रोजेक्ट को स्क्रिप्ट के साथ सहेजते हैं तो स्क्रिप्ट भी सहेजी जाएगी। जब हम एक स्क्रिप्ट पर क्लिक करते हैं तो सभी ब्लॉक ऊपर से नीचे तक निष्पादित होते हैं। ओके, और फिर है स्क्रिप्ट। तो स्क्रिप्ट कई सेलेक्टेड ब्लॉक का संग्रह है। यहाँ स्टेज पर कुछ करने के लिए स्प्राइट को चरणबद्ध निर्देश देते हैं। स्प्राइट वास्तव में एक प्रोग्राम है जो ब्लॉक के रूप में निर्देश देता है और ये स्प्राइट में कम से कम 2 ब्लॉक होने चाहिए। ओके, अब आता है बैकड्रॉप। यह स्टेज की पृष्ठभूमि है। बैकड्रॉप इज अ पेज नंबर ऑफ द पेज। ओके स्टूडेंट्स, अब आइए हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर, जो है एडिंग अ स्प्राइट, यानी कि स्प्राइट जोड़ना। अब हम स्प्राइट जोड़ना सीखेंगे, ठीक है। स्प्राइट जोड़ने के लिए दिए गए चरणों का पालन कीजिए। चरण 1 है स्प्राइट इन्फो पेन। देखिए स्टूडेंट्स, ये स्प्राइट इन्फो पेन में चूज अ स्प्राइट टूल पर क्लिक कीजिए, ठीक है। स्प्राइट इन्फो पेन में आपको क्लिक करना है चूज अ स्प्राइट पे। देखिए ये रहा चूज अ स्प्राइट, और उसके बाद चूज अ स्प्राइट विंडो खुल जाएगी। ये विंडो ओपन होगी स्टूडेंट्स। यह उपस्थित स्प्राइट में थंबनेल को दर्शाता है, ठीक है। अब ये थंबनेल को दर्शाएगा, जो भी उपस्थित स्प्राइट होगी उसमें थंबनेल को दर्शाएगा। अपने प्रोजेक्ट में इसे जोड़ने के लिए स्प्राइट पर क्लिक कीजिए। यहाँ हमने माउस को जोड़ा। ध्यान दें, स्प्राइट इन्फो पेन में 2 स्प्राइट थंबनेल्स है, ठीक है। अब 2 स्प्राइट थंबनेल्स है, ठीक है। माउस इन्फो पेन में हमने इसको भी जोड़ लिया। ओके स्टूडेंट्स, अब आ जाइए नेक्स्ट, बैकड्रॉप बदलना, यानी कि चेंजिंग द बैकड्रॉप। बैकड्रॉप बदलने के लिए दिए गए चरणों का पालन कीजिए।
चरण 1 स्प्राइट इन्फो पेन में यूज बैकड्रॉप टूल का क्लिक कीजिए। ठीक है, जो स्प्राइट इन्फो पेन है स्टूडेंट्स, यहाँ पे यूज बैकड्रॉप टूल का हमें यूज करना है। ठीक है, क्लिक करना है और फिर चूज अ बैकड्रॉप विंडो खुलती है। ओके स्टूडेंट, दिस इज द चूज अ बैकड्रॉप विंडो, ये खुलेगी और यहाँ उपस्थित बैकड्रॉप को का थंबनेल दर्शाती है। और कोई भी थंबनेल आप क्लिक कीजिए और वो एक बैकग्राउंड के रूप में उपस्थित हो जाएगा। अपने प्रोजेक्ट में इसे जोड़ने के लिए बैकड्रॉप पर क्लिक कीजिए। यहाँ हमने फार्म बैकड्रॉप जोड़ा है स्टूडेंट्स। ध्यान देखिए स्प्राइट इन्फो पेन में बैकड्रॉप का थंबनेल प्रकट हो रहा है। अब यहाँ पे स्प्राइट इन्फो पेन में आप देखेंगे, देखिए ये बैकड्रॉप का सिंबल आना चाहिए। ठीक है, अब आइए स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक पर, क्रिएटिंग अ न्यू प्रोजेक्ट, यानी कि नया प्रोजेक्ट बनाना। नया प्रोजेक्ट बनाने के लिए निम्न चरणों का पालन करें। तो सबसे पहले फाइल टैब पर क्लिक करें, ड्रॉप डाउन मेन्यू प्रकट होगा, न्यू का चयन करें और नया प्रोजेक्ट खुल जाएगा। अब आपको क्या सीखना है स्टूडेंट्स, स्प्राइट की उपस्थिति बदलना है, यानी कि चेंजिंग द अपीयरेंस ऑफ द स्प्राइट। आप स्प्राइट की उपस्थिति भी बदल सकते हैं। ऐसा करने के लिए निम्न चरणों का पालन करें। अब देखिए, कॉस्ट्यूमस टैब पर क्लिक करें, टैब में चयनित स्प्राइट की छवि प्रकट होगी। यहाँ चयनित स्प्राइट बिल्ली है। ठीक है, यू कैन सी दैट यहाँ पर है चयनित स्प्राइट बिल्ली। स्प्राइट की छवि पर क्लिक करें और बिल्ली के चयन करने के लिए चयनित नीले बॉर्डर को खींचिए। ठीक है, आप कोई भी कलर यहाँ सेलेक्ट करिए और चयनित नीले बॉर्डर को खींचिए स्टूडेंट्स। ओके, उसके बाद बिल्ली और बाहरी रेखा का रंग बदलने के लिए फिल और आउटलाइन विकल्प पर क्लिक कीजिए। तो इस तरीके से आप चेंज कर सकते हैं कलर। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स आपका क्रिएटिंग अ स्क्रैच प्रोजेक्ट, यानी कि स्क्रैच प्रोजेक्ट बनाना। अब हम घूमती और एक दूसरे से बात करती हुई दो स्प्राइट बनाने के लिए एक स्प्राइट बनाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए चरण 1 है स्टूडेंट्स, बिल्ली स्प्राइट पर क्लिक कीजिए, लुक्स स्पीच बबल ब्लॉक को कोडिंग एरिया पर खींचिए। ओके, चूहा स्प्राइट पर क्लिक कीजिए, लुक स्पीच बबल ब्लॉक को कोडिंग एरिया के लिए खींचिए। जब आप इस ब्लॉक को स्पीच ब्लॉक के नीचे लाएंगे, यह स्वयं जुड़ जाएगा और ब्लॉक के टेक्स्ट बॉक्स में चरणों की संख्या 20 में बदले। ओके स्टूडेंट्स, अब इवेंट ब्लॉक पर क्लिक कीजिए और इसे शीट्स पर जोड़िए। ग्रीन फ्लैग पर क्लिक कीजिए और देखिए आपकी बिल्ली और चूहा घूम और बात कर रहे हैं। Okay students, now we will learn to save a project. Okay, saving a project सेव करना। आप प्रोजेक्ट को किसी भी समय यहाँ तक कि काम करते हुए भी सेव कर सकते हैं। प्रोजेक्ट सेव करने के लिए दिए गए चरणों का पालन कीजिए। तो फाइल टैब पर क्लिक कीजिए स्टूडेंट्स। चरण 2, अपने कंप्यूटर विकल्प के लिए सेव का चयन कीजिए। सेव एज डायलॉग बॉक्स खुलेगा, जहां आप प्रोजेक्ट सेव करना चाहते हैं उस स्थान को खोलिए, फाइल नेम बॉक्स में नाम लिखें, सेव पर क्लिक कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, नाउ यू विल लर्न टू ओपन अ प्रोजेक्ट खोलना। विद्यमान प्रोजेक्ट को खोलने के लिए दिए गए चरणों का पालन करें। तो फाइल पर क्लिक कीजिए, अगेन यू विल क्लिक ऑन द फाइल। अपने कंप्यूटर से इस लोड विकल्प का चयन कीजिए, ओपन डायलॉग बॉक्स खुलेगा। अपने प्रोजेक्ट के, देखिए ये है ओपन डायलॉग बॉक्स। ठीक है, अब अपने प्रोजेक्ट के स्थान पर ब्राउज करें और नाम का चयन कीजिए। प्रोजेक्ट खोलने के लिए ओपन बटन क्लिक कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, नाउ यू विल लर्न टू एग्जिट स्क्रैच। ओके, सो स्क्रैच एग्जिट या फिर बंद करना सीखेंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, टाइटल बार में क्लोज बटन पर क्लिक कीजिए। टाइटल बार में आपको क्लोज बटन पर क्लिक करना है। यदि आपके पास अनसेव प्रोजेक्ट है तो स्क्रैच आपको इसे सेव करने के लिए पूछेगा, जैसे यहाँ पर इसने ये स्क्रैच पूछ रहा है। ठीक है, स्टे विकल्प पर क्लिक करना आपको वापस स्क्रैच डेस्कटॉप पर ले आएगा। ठीक है, आप अगर स्टे विकल्प पर क्लिक करते हैं तो वापस आपको अपने प्रोजेक्ट पर ले आएगा वो। यदि आप लीव विकल्प पर क्लिक करते हैं तो स्क्रैच विंडो बंद हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, एक और मजेदार तथ्य है कि स्क्रैच की ऑफिशियल वेबसाइट है www.scratch.mit.edu है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये स्क्रैच की वेबसाइट है, ऑनलाइन वेबसाइट। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स यहाँ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। अब हम जानेंगे कि हमने इस पार्ट में क्या क्या सीखा। तो तर्क और समस्या निवारण का उपयोग किसी भी कार्य को चरणबद्ध प्रक्रिया में करना है। समस्या निवारण एक कठिन कार्य के समाधान को खोजने की प्रक्रिया है। स्क्रैच एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपको कई गेम समझने और बनाने में मदद करता है। स्क्रैच डेस्कटॉप के घटक टाइटल बार, मेन्यू बार, स्टेज एरिया, स्प्राइट, टैब आदि हैं। ये कुछ बिंदु हैं जो हमने इसमें पढ़े हैं, लेकिन इनके अलावा हमने जो ये पूरा चैप्टर पढ़ा है, आई होप ये पूरा चैप्टर आपको बहुत अच्छे से स्टूडेंट समझ में आया होगा। तो आपको इसे रिवाइज करना है, इसका प्रैक्टिकल करना है। तो हम मिलेंगे अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक कीप रिवाइजिंग, कीप लर्निंग, ऑल द बेस्ट। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।